पिछले वीडियो में हम पीएच और पीएच वैल्यू से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का भी प्रयास किए थे और इस वीडियो में हम उसी का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि पिछले वीडियो से हमें कितना फायदा हुआ है और कितना याद हुआ है। साथ के साथ सारा चीज का रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि पहले आप पढ़ें, फिर रिवीजन करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कैसे याद करवाए थे? तो हम आपको बताए थे कि जल जो है हमें 7 दिन जरूरत पड़ता है। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। और नहीं तो ये गाना आपने सुना होगा कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो समुद्र में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो जल का पीएच वैल्यू हो जाएगा 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का भी पीएच मान 7 ही होता है और इसको भी उसी टेक्निक से याद किए थे, क्योंकि नमक भी समुद्र से निकाला जाता है और नमक भी हमें 7 दिन जरूरत पड़ता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl नमक को ही कहते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हम बताए थे कि रक्त जो है वो पानी जैसा होता है, लेकिन पानी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पीएच वैल्यू भी पानी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो पानी का होता है 7 और रक्त का हो जाता है 7.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो जब रक्त निकलता है उस समय आंसू भी निकलता है और लार भी निकलता है। तो रक्त, आंसू और लार का पीएच वैल्यू हम एक ही बताए थे और वो 7.4 होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कैसे याद करवाए थे? तो हम आपको बताए थे कि जब भी आप सब्जी लेने जाते हैं तो जो भी सब्जी लेना रहता है, लेने के बाद लास्ट में आप बोलते हैं कि 2-4 नींबू दे दीजिए। तो 2-4 से हो जाएगा 2.4। और नहीं तो ये गाना आपने सुना होगा कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, है ना। तो यहाँ से भी हो जाएगा 2-4 गो मिर्ची से हो जाएगा 2.4। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसके पहले वाले वीडियो को देखे हुए होंगे, क्योंकि सारा ट्रिक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, नहीं तो स्टैटिक जीके के प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी अम्ल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावर का एसिडिक होता है। तो बहुत ज़्यादा पावर का जब होता है एसिड तो उसका पीएच वैल्यू कम होता है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये H2SO4 का पीएच मान क्या होता है? तो H2SO4 जो है वो बैटरी अम्ल को ही कहते हैं। बैटरी अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध के पीएच मान के लिए हम आपको बताए थे कि दूध पीने से ताकत आ जाता है और आप किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। तो छक्के छुड़ाना से पता चल जाएगा कि इसका पीएच वैल्यू 6.6 होता है, क्योंकि छक्का में भी 6 आ रहा है और छुड़ाना में भी 6 आ रहा है ना। तो इसका पीएच वैल्यू 6.6 होता है, लेकिन ऑप्शन में 6.6 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4। क्योंकि देखिए दूध बहुत प्रकार का होता है, गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है और भी कोई जानवर का दूध होता है। तो सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पीएच वैल्यू इसी के आसपास होगा, है ना। तो इसमें से हो जाएगा 6.4। इसके बाद है, टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो टमाटर के लिए देखिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि टमाटर का पीएच वैल्यू 5.4 होता है और टमाटर के रस का पीएच वैल्यू 5.1 होता है, जो कि गलत हम बता दिए थे। ये 5.4 और 5.1 नहीं, बल्कि 4.5 और 4.1 होगा। तो आप इसको ठीक कर लेंगे, है ना। तो टमाटर का पीएच वैल्यू 4.5 होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और टमाटर के रस का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये 4.1 हो जाएगा। इसके बाद है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा का पीएच मान होता है 3। कैसे याद करवाए थे? तो हम आपको बताए थे कि सोडा, सेब और सिरका, ये तीनों का पीएच वैल्यू एक ही होता है और वो 3 होता है।
और याद करने के लिए बताए थे कि ये तीनों ही वर्ड जो है वो एक ही लेटर सा से स्टार्ट हो रहा है, सोडा, सेब और सिरका। तो ये तीनों एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू एक ही होता है, ऐसे में आप याद कर सकते हैं। और सिरका के लिए हम बताए थे कि सिरका में से अगर का को हटा दें तो सिर बचता है, और सिर से आप तीन तरफ देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, लेफ्ट देख सकते हैं और राइट देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते हैं। तो सिर से आप तीन तरफ देख सकते हैं, इसीलिए सिरका का पीएच वैल्यू 3 हो जाता है, और सोडा, सेब और सिरका इन तीनों का पीएच वैल्यू एक ही होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सेब का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो अभी बताएं कि सेब का पीएच वैल्यू 3 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अचार, अचार का पीएच मान कितना होता है, तो अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेकर के 3.9 तक। कैसे बताए थे, तो देखिए हम आपको बताए थे कि अचार के आ को अगर हटा दें तो इधर क्या बचता है, 4। तो अचार का पीएच वैल्यू 4 के आसपास होता है। तो देखिए ये जो है 4 के आसपास वैल्यू है ना। और नहीं तो ऐसे बताए थे कि इस अचार में से आ को अगर अलग कर ले तो इधर 4 बचता है, तो इधर 4 है, और आ से हम ऐसा माने कि आ से आधा हो गया, तो 4 में से आधा अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा। तो देखिए अचार का पीएच वैल्यू 3.5 से स्टार्ट हो रहा है और 3.9 तक जा रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका के लिए अभी बताए थे कि सोडा, सेब और सिरका तीनों 7 से स्टार्ट होता है और तीनों का पीएच वैल्यू 3 होता है। अभी इसके पहले बताए थे सिरका में अगर का को हटा दें तो बचता है सिर, और सिर से आप तीन तरफ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। कैसे याद करवाए थे, तो हम आपको बताए थे कि जब शराब का 2 पैक अंदर जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं है, सारा चीज 8 दिखाई देने लगता है, ऐसे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 8.5 के बराबर होता है। कैसे याद करवाए थे, तो हम बताए थे कि आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे घर से समुद्र की जो दूरी है वो 8.5 किलोमीटर है ना। ऐसे आप सेट कर लीजिए माइंड में कि हमारे घर से समुद्र की दूरी 8.5 किलोमीटर है, तो आपको याद हो जाएगा कि समुद्र का जल का पीएच वैल्यू 8.5 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो रेंज है ये एक दूसरे का उल्टा है, इधर 4.8 है, इधर 8.4 है, तो इसी को हम आपको बोले थे माइंड में सेट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, तो शैम्पू का पीएच मान हम उस वीडियो में नहीं बताए थे। तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10 तक, मतलब 7 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है शैम्पू का पीएच वैल्यू, वो शैम्पू के क्वालिटी के अनुसार। तो आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से कि जब 7 शैम्पू आप लाते हैं तो 10 दिन चल जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे भी हो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान, खून का पीएच मान और आंसू का पीएच मान, ये तीनों के लिए हम बताए थे कि तीनों 7.4 के बराबर होता है ना। लेकिन अगर ऑप्शन से देखें तो 7.4 नहीं है, तो किस ऑप्शन में 7.4 आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में 6.5 से 7.5 के बीच में बोल रहा है, तो इसी के बीच में 7.4 आएगा, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 0.2 सही आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में अगर 0.2 का कमी या वृद्धि हो जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। और जो साधारण वर्षा रहता है उसका पीएच वैल्यू होता है 5.5 से लेकर के 6 तक, है ना। तो ये दोनों को एक साथ रिलेट करके याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, चाय का पीएच मान कितना होता है, तो चाय का पीएच मान के लिए हम बताए थे कि चाय जो है वो 5-5 रुपया में मिलता है, तो 5-5 से हो जाएगा 5.5, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है, 5 होता है। तो दोनों को रिलेट करके याद करेंगे चाय और कॉफ़ी को, चाय का होता है 5.5 और कॉफ़ी का होता है 5। इसके बाद है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो हम बताए थे बैटरी अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ये सब बहुत ज़्यादा पावर का एसिडिक होता है और इसका पीएच वैल्यू 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, बियर का पीएच मान कितना होता है, तो बियर का पीएच मान होता है 4.5। कैसे याद करवाए थे, तो हम बताए थे कि बियर जो है जब तक 4 से 5 पैक अंदर नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं बियर का पीएच वैल्यू 4.5 यानी कि 4.5 होता है।
इसके बाद है स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या होता है, तो ये होता है 5.5। कैसे याद करवाए थे, तो हम आपको बताए थे कि चाय पीने से स्किन जो है वो हेल्दी रहता है, तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान हो जाएगा चाय के पीएच मान के बराबर, और चाय का कितना होता है 5.5 होता है। इसके बाद है अंडा का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.8। कैसे याद करवाए थे, तो हम बताए थे कि अंडा जो है नॉर्मली 7 रुपया या 8 रुपया पीस मिलता है, यही लगभग में हमेशा इसका रेट रहता है। ऐसे आप याद कर लीजिए कि अंडा 7 रुपया या 8 रुपया के हिसाब से मिलता है, तो याद हो जाएगा आपको अंडा का पीएच वैल्यू 7.8 होता है। इसके बाद है टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, तो अभी हम पीछे बताए थे कि टमाटर का पीएच वैल्यू 4.5 होता है और टमाटर के रस का पीएच वैल्यू 4.1 होता है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो हम आपको बताए थे कि एसपी सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने पीएच स्केल की खोज की थी, है ना, ये चीज हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद है पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही होता है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होता है 0 से लेकर के 14 तक, है ना, ये चीज हम आपको पहले वीडियो में बताए थे। इसके बाद है पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं, तो पीएच स्केल से हम लोग क्या पता करते हैं, ऑप्शन में है कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है ये भी पता करते हैं, क्षारीय है ये भी पता करते हैं, उदासीन है ये भी पता करते हैं, तो ये तीनों ही चीज पता करते हैं, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो हम आपको बताए थे कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है या एसिडिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। अगर 7 से कम होगा पीएच वैल्यू तभी वो घोल अम्लीय होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय के लिए बताए थे कि 7 से ज्यादा अगर पीएच वैल्यू होता है किसी चीज का तब वो क्षारीय होता है, तो क्षारीय के लिए क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा। इसके बाद है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन तब होता है जब पीएच वैल्यू पूरा पूरा 7 के बराबर हो, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच का फॉर्मूला हम आपको बताए थे -log10H+ होता है ना, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद है केला का पीएच मान कितना होता है, तो केला का पीएच मान हम बताए थे पिछले वीडियो में, ये होता है 4.5 से 5.2 तक। इसके बाद है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.5। कैसे इसको याद रख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए, गैस्ट्रिक में देखिए गैस आ रहा है, तो जब व्यक्ति का पेट में गैस नहीं होता है तो सीधा एकदम फ्लैट रहता है ऐसा, लेकिन जब पेट में गैस हो जाता है थोड़ा फैट हो जाता है तो इसका वजन जो है ना 1.5 गुना हो जाता है। पहले जो आदमी 30 किलो रहेगा वो आपका सीधा 45 किलो हो जाएगा, क्योंकि पेट बाहर आ गया, गैस हो गया। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू जो है वो 1.5 होता है, 1.5। इसके बाद नेक्स्ट है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों को हम एक साथ रिलेट करके याद करने के लिए बताए थे, और बड़ी आंत का पीएच वैल्यू कम होता है, छोटी आंत का ज़्यादा होता है, तो छोटी आंत का होता है 7.4 और बड़ी आंत का होता है 5.4। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं बड़ी आंत का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा 5.4। इसके बाद है पनीर का पीएच मान क्या होता है, तो पनीर में देखिए क्या बताए थे कि पा से हो जाएगा 5 और ना से हो जाएगा 9, तो 5.9 हो जाता है पनीर का पीएच वैल्यू, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए सामान्य वर्षा और एक होता है अम्लीय वर्षा, तो दोनों को एक साथ मिला करके याद करिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 होता है, सॉरी 5 होता है, और सामान्य वर्षा का होता है 5.5 से लेकर के 6 तक, है ना, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन यानी बटर का पीएच मान क्या होता है, तो देखिए बटर जो है वो दूध से बनता है और दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है 6.6, तो बटर का भी इसी के आसपास रहेगा, तो इसके आसपास का ऑप्शन आप देख सकते हैं ए ऑप्शन है। इसके बाद है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो अभी बताएं कि दूध का पीएच मान होता है 6.6, क्योंकि दूध पीने से ताकत आ जाता है और आप किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं, तो छक्का छुड़ाना से पता चल जाएगा 6.6, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 6.6, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6.4। इसके बाद है छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो अभी इसके पहले बड़ी आंत के बारे में बताए थे कि बड़ी आंत का पीएच मान होता है 5.4 और छोटी आंत का होता है 7.4, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सागर का जल का पीएच मान कितना होता है, तो एक सागर का जल और एक होता है समुद्र का जल,
इन दोनों को हम एक साथ मिला करके याद करने बोले थे। तो समुद्र का जो जल है उसका पीएच मान होता है 8.5, क्योंकि हम आपको बताए थे कि समुद्र जो है वो आपके घर से 8.5 किलोमीटर दूर है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और सागर का जो जल है इसका पीएच वैल्यू इससे थोड़ा सा कम होता है, ये होता है 8.5 और सागर का जल होता है 8 के लगभग, है ना। तो 8 के लगभग कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का पीएच मान हम आपको बताए थे कि 8.3 होता है, लेकिन यहाँ पर 8.3 ऑप्शन में नहीं है, तो 8.5 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मैग्नीशिया का दूध का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हम आपको बताए थे कि 10.5 होता है ना, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 11.6। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 12.4। इसके बाद है मछली का पीएच मान क्या होता है? तो मछली का पीएच मान दूध के पीएच मान के लगभग बराबर होता है, और मछली खाकर भी आप किसी के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.6, तो मछली का हो जाएगा इसी के आसपास, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे का पीएच मान कितना होता है? और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो संतरा का पीएच मान होता है 3.7। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों वीडियो को देखने के बाद पीएच और पीएच वैल्यू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है उनको हम आपको ट्रिक से याद करवा दिए। कुछ एक पीएच वैल्यू का ट्रिक हम नहीं बताए हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।